बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर एक नए वीडियो के साथ आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाब शफात में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत में आया है कि ए नूह अलैहिस्सलाम तो जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। नूह अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह जान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह वो खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुशद व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना, नफरत और हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू ना छोड़ा। उनके सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं के पैरवी और सबूत में हर किस्म की तौहीन की तरक्की को हजरत तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है, न वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता है कल है, इसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसको हुक्म को माने। वो कौम के गरीब और कमजोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वालों को देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह ही हैं, तेरे फरमान पर चलने लगे, तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वो समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, ना उनके पास कोई समझ है, ना ये हमारी तरह जाजी परखी राय से काम लेते हैं, ना इतना शऊर है कि हकीकतें हाल को समझ लेते। अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की कभी तवज्जो देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इनकी कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दें, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं। मैं इसको दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। इसको यहाँ इखलास की कदर है, अमीर और गरीब का कोई सवाल नहीं। साथ ही इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ। ना मैंने गैबदानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगज़ीदा पैगम्बर और रसूल हूँ और दावत इरशाद मेरा मकसद है। इसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकर होने से क्या वास्ता। कौम के कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वो तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में न खैर हासिल कर सकते हैं और न सआदत, क्योंकि वे दोनों चीजें दौलत व हराम हशमत के साथ हैं, न ही गरीब इखलास के साथ। सो वाजिब रहे कि अल्लाह की सआदत व खैर का कानून जाहिर दौलत व हशमत के ताबे नहीं है और इसके यहाँ सआदत व हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाई की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रिजा, कल्ब का गिना और नियत अमल के खिलाफ पर मौकूफ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की है कि मुझे अपनी दावत पहुँचाने में और हिदायत रास्ते पर लगाने में ना तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, ना जा व मनसब की है। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफत का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और मेरी बेहतरीन कदर करने वाला है। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने ना माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुँचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। उनके बड़े ने आप लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह बुत सवा या गूस और नस्र जैसी बुतों की पूजा ना छोड़ो। आखिर में तंगा कर कहने लगे, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब इसको खत्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वादा किया है वो ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुनकर ये जवाब दिया। नूह सलाम ने कहा, जरूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो अजाब को भी ले आएगा, उसको थका देने वाला नहीं हूँ। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी
बातिल परस्ती, जिद और हठधर्मी पर वाज़ेह हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत और तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया तो बहुत ज्यादा मलूल परेशान खातिर हुए। तो अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वह की गई कि जो ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस इनकी हरकतों पर गम ना कर। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो गया कि उनके हक पहुँचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद ना भागने वालों का इस्तिदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा है। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ फरमाई, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ देता तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान कर देंगे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले में कानून और अमाल के मुताबिक सरजमी के हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने को हिदायत फरमाई और एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी अरबाब के एतबार से वो और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें। अल्लाह के नाफरमानों में नाजिल होने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफार में हंसी उड़ाना, मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब कभी इधर से उधर उनका गुजर होता तो कहते कि खुश, अब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामे कार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनको हकीकत हाल का बता दिया था। ए नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी राह के मुताबिक नाव तैयार किए जा और अब मुझसे उनसे मुतालिक कुछ सवाल ना हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। आखिर नूह अलैहिस्सलाम की नाव बनकर तैयार हो गई। जब अल्लाह के वायदे का वक्त आया, अजाब का वक्त आया, करीब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उसमें किया गया था कि पानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह ताला की राह ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव को अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो। तो तमाम जानवरों में से एक का जोड़ा नाव में पना ले और छोटी जमाअत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुके हैं नाव में सवार हो जाएं। जब अल्लाह की तामील की गई, अल्लाह के हुक्म की तामील की गई, तब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो और धरती के सोतों का हुक्म हुआ कि वो पूरी तरह अमल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए। अल्लाह ताला के कानून के सजा व अमाल के मुताबिक अपने की को पहुँच गए। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी पर ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अपना अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर यानी सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप, और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वल रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वही नाजिल होती है वो नबी, जिसको नई शरीयत पर अता की गई हो वो रसूल है। रसूल नबी भी होता है मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जब तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तस्करा किया है जहाँ नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता
तारीख के माहिरे ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। वो तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान इसका नाम बताने से खामोश है, तो नफ्से वाक़या के लिए गैर जरूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की बना लेता हूँ कि वो मुझे डूबने से बचा लेगा। बहरहाल कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत और इरशाद की जगह अपनी काफिर वाली की तबीयत की गोद में और उनके खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला, और वो नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर गिरा और तूफान में गर्क हो गया। क्या नूह अलैहिस्सलाम का तूफान पूरी दुनिया में आया था या किस खास खत्ते पर, जिसके बारे में पुराने और नए उलेमा में हमेशा से दो राय रही हैं? यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा फलकियात के इनके तबकातुल अर्ज के माहिरी की हैं। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और ये इसका फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मुस्तलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद में अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ इनकी तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए जरूरी थे। वो तो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि तारीख का यह वाकया सोचने समझने वालों को भुलाना न चाहिए। हजारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को ठुकराया और मानने से इनकार किया, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया, और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदारी जमात की महफूज रखकर निजात दी। कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग और दावत का फर्ज अंजाम दिया, और बिलाशुबा ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। पास वो रहे उनमें 50 कम 1000 साल। ये उम्र मौजूदा तबई उम्र के एतबार से अक्ल से परे मालूम होती है, लेकिन मुहाल और नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि कायनात के शुरू के दिनों में गर्मी फिक्रों मर्जों की गमों फिक्रों और मर्जों की वो बहुत याद नहीं थी। साथ ही पुरानी तारीख भी मानती है कुछ हजार साल पहले की तबई उम्र का तनासब मौजूद तनासब से बहुत ज्यादा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबई उम्र का मामला भी इसी किस्म के इत्तना में से समझना चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख में अल्लाह की आयत और उसकी निशानी की फहरिस्त में मिली जाती है, और जिनकी हिकमत का मामला खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द है। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।